Dear students, today we learn the statements. Statement means what statements we can use in Python. Already सारे statements हमने देखे हैं, expression जो हम देख रहे हैं वो सभी statements ही हैं. बट बेसिकली हमें ये समझना है कि स्टेटमेंट हमारे लिए कई बार यूज़फुल हो सकते हैं जिनमें हमें सिलेक्शन की बात करनी हो. सिलेक्शन का मतलब जब भी जैसे हम पाइथन प्रोग्राम करते हैं तो उसमें यही होता है कि जितने भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट लिखे हुए होते हैं वो वन बाय वन एग्जीक्यूट होते हैं टिल द प्रोग्राम एंड्स. बट कई बार हम चाहते हैं कि उनमें से कुछ सेलेक्टिव स्टेटमेंट्स के ट्रू और फॉल्स होने पे ही हम उनको यूज़ करें. तो हमें उन स्टेटमेंट्स का ऑर्डर तय करना पड़ता है, उन स्टेटमेंट्स को ऑर्डरली हमें एग्जीक्यूट करना होता है. तो ऐसे स्टेटमेंट्स को हम कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं और कितने टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं ये हमें जानना ज़रूरी है. तो आज जो हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे वो एक एल्स स्टेटमेंट पढ़ेंगे, पर उससे पहले मैं आपको कुछ स्टेटमेंट्स के बारे में बताना चाहता हूँ. स्टेटमेंट्स जो पाइथन के अंदर होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं. 3 टाइप्स का कैसे, जैसे एक होता है जो बिल्कुल ही एम्प्टी स्टेटमेंट होता है. एम्प्टी स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? एम्प्टी स्टेटमेंट मीन्स नल स्टेटमेंट. मतलब अगर हम कोई सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि उस स्टेटमेंट्स के कुछ मतलब उसका कोई रिजल्ट नहीं है और उसका कोई एग्जीक्यूशन नहीं है, तो हम उसको एक पास स्टेटमेंट के रूप में निकालते हैं. तो अगर वो पास स्टेटमेंट होता है तो इसका मतलब है प्रोग्रामिंग कैन बी एग्जीक्यूट, दैट स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूट बट इट डज नॉट टेक इफेक्ट. उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा. तो सिंपल स्टेटमेंट को हम एम्प्टी स्टेटमेंट बोलते हैं. एम्प्टी स्टेटमेंट हमेशा वो स्टेटमेंट होता है जो कुछ भी नहीं करता. तो उसके लिए जो हम कीवर्ड यूज़ करते हैं हम उसको बोलते हैं पास. ठीक है. इट मीन्स कि वेन एवर पाइथन एनकाउंटर्स अ पास स्टेटमेंट, पाइथन डज नथिंग एंड मूव्स टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट. ठीक है, वो नेक्स्ट स्टेटमेंट के लिए मूव कर जाता है. तो पास जो स्टेटमेंट है और पाइथन डू नथिंग स्टेटमेंट है जो कि एम्प्टी स्टेटमेंट भी कहलाता है और नल ऑपरेशन स्टेटमेंट भी कहलाता है. ठीक है. पास स्टेटमेंट इसलिए यूज़ है क्योंकि इंस्टांस मतलब हम यहाँ उसको इंस्टांस के रूप में यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि किसी स्टेटमेंट के लॉजिकली वेरी होने के चांसेस होते हैं. ठीक है. दूसरा जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास सिंपल स्टेटमेंट है. सिंपल स्टेटमेंट के मतलब जो हम इनपुट और आउटपुट में लिख रहे हैं वो हमारे लिए सिंपल स्टेटमेंट कहलाते हैं. थर्ड जो स्टेटमेंट होते हैं वो कंपाउंड स्टेटमेंट होते हैं. ठीक है. ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए वो स्टेटमेंट है जो कंट्रोल स्टेटमेंट कहलाते हैं या स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल कहलाते हैं. मतलब नंबर ऑफ लाइंस ऑफ प्रोग्राम्स हैं उनमें से हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर कंडीशन के अकर होने पे पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हों, तो वो स्टेटमेंट्स हमारे स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स कहलाते हैं. तो वो हमें जानने हैं. वो जो स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं वो हैं आपके इफ़ एल्स और एलिफ. ठीक है. ये हमें समझना है. तो बेसिकली ये क्या करते हैं ये हमें जानना है. तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं बेसिकली ये स्टेटमेंट एक प्रोग्राम फ्लो को ब्रेक डाउन भी कर सकते हैं. उन पर्टिकुलर प्रोग्राम बैकग्राउंड में उनकी कंडीशंस के अकर होने पे उनके रिजल्ट्स को भी सेट कर सकते हैं और हमें ट्रू और फॉल्स रिजल्ट दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम. ठीक है. तो ये सिक्वेंशियली भी हो सकते हैं और ये सिलेक्शन भी हो सकते हैं. सिक्वेंशियली का मतलब इन ऑर्डर टू फॉलो और इन सिलेक्शन की मतलब वेयर वी वांट टू बी सेलेक्ट पर्टिकुलर ऑर्डर वी कैन सेलेक्ट इट. तो स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल्स वी हैव टू बी लर्न. उसमें सबसे पहला जो स्टेटमेंट कंट्रोल हमारे पास आता है वो आता है हमारे पास इफ़ स्टेटमेंट. ठीक है. इफ़ स्टेटमेंट मीन्स इसको हम कैसे समझ सकते हैं. देखिए मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ कि भाई जैसे हमारे पास हम गाड़ी लेके निकल रहे हैं, 4 व्हीलर लेके हम निकल रहे हैं, तो हम जब सर्किल क्रॉस करते हैं तो यू सी देयर इज़ अ लाइट. ठीक है ना. सिग्नल लाइट में क्या होता है, जैसे ही रेड होता है हमें स्टॉप होना होता है. देन इट ग्रीन वी कैन पास इट. तब दूसरे वाले रुक जाते हैं. तो सिग्नल मैकेनिज्म हो रहा है ना कि इधर से आने वाला उधर से आने वाला आपस में कभी भिड़ेगा नहीं और आसपास में क्रॉस हो जाएगा. ऐसे सिचुएशंस भी तो कंट्रोल किए जा रहे हैं ना. तो ऐसे ही प्रोग्राम में हमें पर्टिकुलर किसी सिचुएशन को कंट्रोल करना होता है तो हमें उनके लिए सिलेक्शन कंट्रोल्स यूज़ करने होते हैं और ये सिलेक्शन कंट्रोल्स हमारे लिए इफ एल्स स्टेटमेंट के रूप में डिफाइन किए गए हैं. ठीक है. ओके. तो इनको हम यूज़ कर सकते हैं. तो इनको यूज़ करने के लिए क्या होता है कि हमें ये ध्यान रखना होता है कि जब भी कोई कंडीशन अकर होगी तो उसके ट्रू और फॉल्स 2 रिजल्ट होंगे. उन ट्रू और फॉल्स में हम उनको यूज़ करेंगे. जैसे एग्जांपल यहाँ पे आप देख लीजिए. सबसे पहले आपके यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट दिया हुआ है. ठीक है. इफ़ स्टेटमेंट को लिखने का तरीका सिंपल है. इफ़ लिखोगे आप, इफ़ के आगे आपको जो कंडीशन डिफाइन करनी है वो कंडीशन डिफाइन करोगे और उस कंडीशन के ट्रू होने पे क्या रिजल्ट आएगा और फॉल्स होने पे क्या रिजल्ट आएगा हम उसको डिफाइन कर सकते हैं. तो जैसे ही हम डिफाइन करेंगे
वो एग्जैक्टली यूज़ करेगा। जैसे यह एग्जांपल दिया है 3.11, उसमें सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, एक इनपुट ले रहे हैं एज इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट एंटर योर नेम ले रहे हैं ना हम। तो जब हम यहाँ पे ये एज ले रहे हैं, ठीक है, सॉरी, एज जब हम ले रहे हैं तो इस एज के अंदर हम एज ले रहे हैं, तो ये जो एज ले रहे हैं इसमें अगर हमने कंडीशन दे दी कि इस एज जो ये एज है अगर ये 18 से बड़ी है, ठीक है, तो उसको हम एलिजिबल करें वोट के लिए, अदरवाइज उसको हम फॉल्स कर दें। तो ये चीज़ हमारी क्या कहलाएगी, हमारे लिए कहलाएगी कंडीशंस, ठीक है। तो ये हमारे लिए कंडीशंस कहलाएंगी। इसी तरीके से ये एक सिंगल स्टेटमेंट था, इसलिए हमने इफ़ यूज़ किया। अगर मान लो किसी कंडीशन के ट्रू और फॉल्स होने पे दोनों पे एग्जीक्यूट होता है तो हम उसके लिए इफ़ एल्स यूज़ कर सकते हैं। इफ़ एल्स का मतलब कि भाई उसके एग्जीक्यूट होने पर ट्रू और फॉल्स दोनों यूज़ हो सकते हैं। जस्ट अ मिनट, ठीक है, ओके। जैसे इफ़ एज इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 देन इट इज़ एलिजिबल टू वोट, एल्स लिखते हैं और एल्स के बाद में हम मैसेज दे सकते हैं। उस मैसेज में हम लिख सकते हैं कि शी इज़ बिलो देन 18 एंड शी कांट गिव वोट, ठीक है। तो वो हमें लिखने के लिए एल्स स्टेटमेंट यूज़ करना पड़ेगा। आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि कभी भी एल्स के अंदर केवल मैसेज आ सकता है, एल्स के अंदर कंडीशन नहीं आ सकती। अगर एल्स के अंदर हमें कंडीशन देनी है तो फिर वो एल्स की जगह एल इफ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल इफ, ई एल और आई एल, इफ जुड़ जाएगा साथ में, ठीक है। तो इफ स्टेटमेंट इज़ वेरी सिंपल स्टेटमेंट, इट इज़ अ कंडीशनल स्टेटमेंट। उस कंडीशनल स्टेटमेंट में हम क्या लिखते हैं, हम सबसे पहले इफ़ लगाते हैं। सिंटेक्स बता रहा हूँ मैं आपको सिंटेक्स लिख के बता देता हूँ। यहाँ पे सीधा एग्जांपल दिया हुआ है तो मैं सिंटेक्स लिखता हूँ आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे अपन लिखते हैं इफ़, ठीक है, इफ़ आपका हो गया। उसके बाद में हम लिखेंगे यहाँ पे कंडीशनल, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, जस्ट अ मिनट, ओके फाइन। इसको हमें इरेज ही करना पड़ेगा, 20 पे लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इफ़, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख के देखता हूँ इफ़। ये हमने इफ़ लिया, ठीक है ना। इफ़ के आगे हम लिखेंगे कंडीशनल एक्सप्रेशन जो भी हमें लिखना है। ओके, लेट इट, आप डायरेक्ट एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ थोड़ा लिखना सा टिपिकल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल ये देख लीजिए आप, इफ़ लिखा है, इफ़ के आगे एज लिखा है, तो एज जो है वो हमारा कंडीशनल एक्सप्रेशन है। और नीचे जो हमने लिखा है प्रिंट स्टेटमेंट, वो प्रिंट स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, स्टेटमेंट हमारी स्टेटमेंट हो गया जो हमें लिखनी है, ठीक है ना। जो स्टेटमेंट हमें लिखनी है वो हमारी स्टेटमेंट हो गई। इट मीन्स दैट इज़ द सिंटैक्स, ओके, एंड दैट इज़ द स्टेटमेंट आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑन ट्रू और फॉल्स। ये हमारा इफ स्टेटमेंट कहलाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में एक एग्जांपल और लिखता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया इफ़, ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया इफ़, और मैंने यहाँ लिख दिया सी एच इक्वल्स टू, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया इफ़ सी एच इक्वल्स टू, यहाँ पे अंडर ब्रैकेट दे दिया, ठीक है, और कॉलन साइन लगा दिया। कॉलन साइन मैंडेटरी है, ये याद रखना, थोड़ा छोटा ही लिखना पड़ेगा। ओके, मैं लिखता हूँ वापस से। मैंने यहाँ लिखा एफ, ठीक है, एफ लिखा, फिर मैंने लगा दिया सी एच, ठीक है, फिर मैंने ब्रैकेट लगा दिया। और ये याद रखना, ये कॉलन साइन कहलाता है। ये कॉलन साइन इम्पोर्टेंट है। जब भी हम कोई स्टेटमेंट लिखेंगे, चाहे एफ लिखें या कोई भी रिपीटेटिव स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, तो हमारे लिए कॉलन साइन इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये इसको, इस स्टेटमेंट को टर्मिनेट करता है। दूसरा, आपको पाइथन याद रखना है कि इंडेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इंडेंडेंट का मतलब होता है जब भी हम इनको यूज़ करते हैं तो जैसे ही ये इफ़ की बॉडी बनेगी तो ये एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा, मतलब यहाँ पे आएगा प्रिंट का मेथड वापस। तो इट मीन्स दिस इज़ द स्पेस, ठीक है ना, ये स्पेस छूट गया, ये स्पेस कहलाएगा इंडेंट। क्या कहलाएगा ये? इंडेंट कहलाएगा। तो जब भी हम इस तरीके से ब्लॉक बनाएंगे तो हमारे लिए इंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाएंगे। ओके, तो सबसे पहले स्टेटमेंट हो गया आपका इफ़,
इफ़ के अंदर हमें क्या यूज़ करना है, इफ़, फिर हमें जो भी एक्सप्रेशन देना है वो हम एक्सप्रेशन डिफाइन करेंगे। उस एक्सप्रेशन के बाद में हम उसको क्या कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इफ़ एल्स स्टेटमेंट का मतलब होता है कि जब भी हमें मतलब कंडीशंस के ट्रू और फॉल्स होने का स्टेटमेंट यूज़ करना है तो हम उसके लिए इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। इट मीन्स कि उसके ट्रू होने पे भी कुछ रिजल्ट है, उसके फॉल्स होने पे भी रिजल्ट है, तो उसके लिए एल्स में वो मैसेज जाएगा। तो एल्स में मैसेज जाएगा तो वो स्टेटमेंट जो कहलाएगा वो आपका इफ़ एल्स स्टेटमेंट कहलाएगा। जैसे एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है कि हमने दो नंबर लिए हैं, एंटर फर्स्ट नंबर और एंटर सेकंड नंबर। अगर नंबर 1 इज़ ग्रेटर देन नंबर 2 है तो हमें किस में से माइनस करना है, नंबर 1 माइनस नंबर 2 करना है। बट अगर नंबर 2 बड़ा होगा तो हमें किस में से माइनस करना है, नंबर 2 माइनस नंबर 1 में करना है। तो देखिए ये एल्स वाली कंडीशन से एग्जीक्यूट हो रही है ना, तो ये क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि भाई सेकंड कंडीशन का भी हमारे पास क्या हो सकता है, आउटपुट आ सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में जब हमें लगता है कि कंडीशन के ट्रू होने पे भी कुछ रिजल्ट होगा, कंडीशन के फॉल्स होने पे भी रिजल्ट होगा, तो उस कंडीशन में हम क्या लेंगे, इफ एल्स लेंगे। हमेशा याद रखना एल्स के अंदर केवल स्टेटमेंट ऑफ एग्जीक्यूशन आएगा जो हम चाहते हैं, एल्स के अंदर कभी भी कंडीशन नहीं आएगी। अगर एल्स के अंदर हमें कभी भी कंडीशन डालनी है तो कंडीशन डालने के लिए फिर हमारे पास क्या रहेगा, एलिफ यूज़ करना होगा। क्या यूज़ करना होगा, एलिफ यूज़ करना होगा। ठीक है, अगर हमें ऐसे मल्टीपल कंडीशंस को एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए हमारे पास एलिफ यूज़ करना है। और एलिफ का मतलब क्या हो गया, एल्स इफ। क्या हो गया, एल्स इफ। वी कैन आल्सो राइट इट एल्स इफ, बट हम उसको एल्स इफ लिखने के बजाय एलिफ लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। ये देखो नीचे लिखा हुआ, जैसे हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया, चेक वेदर नंबर इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। तो हमने क्या किया, नंबर इनपुट लिया है। ठीक है, यहाँ से हम नंबर इनपुट ले रहे हैं। ओके, नंबर इनपुट हो गया। उसके बाद में हम क्या करना है, नंबर इनपुट ले रहे हैं, उसके बाद हम चेक करें नंबर इज़ ग्रेटर देन जीरो तो पॉजिटिव हो जाएगा। बट अगर वो ग्रेटर देन जीरो नहीं हुआ तो क्या हो सकता है, वो नेगेटिव हो सकता है। अब अगर वो नेगेटिव भी नहीं है और जीरो से भी बड़ा नहीं है तो इट मीन्स 100% वो क्या है, जीरो है। तो इसीलिए इफ़ लिया है, इफ़ के बाद में हमने कंडीशन दी है, कंडीशन को देख लो आप कॉलन साइन से बंद किया है, उसकी बॉडी हो गई। ये इतना स्पेस जो आ रहा है वही तो इंडेंट है जो मैंने बताया। पाइथन प्रोग्रामिंग क्या है, इंडेंटेड प्रोग्रामिंग है। तो ये आपको कीप इन माइंड रखना है। ठीक है, क्योंकि जब भी प्रोग्रामिंग करेंगे तो हमें पता रहना चाहिए कि इसकी बॉडी बनेगी, और बॉडी बनेगी तभी ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ओके। अब अपन आगे चलते हैं। तो जब भी हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को डिफाइन करेंगे तो इंटरप्रेटर जो होता है वो उसके अंदर के ब्लॉक के कोड को चेक करेगा और वही स्टेटमेंट्स को प्रिंट करेगा। ठीक है, नंबर ऑफ एलिफ कैन बी डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ कंडीशंस। नंबर ऑफ कंडीशन जो हमारे पास होगी उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ एलिफ यूज़ में लिया जाएगा। तो इफ़ एल्स और इफ़ एलिफ कंडीशंस आर कैन डिपेंड ऑन द कंडीशंस, नंबर ऑफ कंडीशंस जो हमें एग्जीक्यूट कराने हैं। ठीक है, उन पर डिपेंड करते हैं। तो आज आपने कंडीशनल स्टेटमेंट्स देख लिया। कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज़ करके आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको एक प्रोग्राम देता हूँ कि आपको प्राइम नंबर का प्रोग्राम बनाना है, या आप इवन ऑड सीरीज फाइंड आउट कीजिए कि वेदर इनपुट नंबर इज़ इवन और नॉट। तो उसमें क्या करेंगे आप इफ़ कंडीशन लगाएंगे, जो भी इनपुट नंबर लिया है उसको डिवाइड मॉड्यूल बाय 2 करेंगे और इक्वल्स टू 0 करेंगे। अगर वो 0 आता है तो वो इवन नंबर है, अदरवाइज वो ओड नंबर है। तो वी कैन डू द प्रोग्राम टू। ओके, दैट्स फाइन, थैंक यू।